हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्कैरी लॉबी और ये वो खौफनाक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है सलीम। तो चलो अब इस कहानी को मैं उसी की जुबानी सुनाता हूँ। उस रात अगर सलीम ने शॉर्टकट ना लिया होता, अगर उसने उस जंगल वाले बाईपास को नज़रअंदाज कर दिया होता, या अगर उसका ट्रक उस सुनसान सड़क पर बंद ना हुआ होता, तो शायद आज वो जिंदा होता, या फिर जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना होता। मेरा नाम सलीम है, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मुझे कभी भी भूत प्रेत, जिन या किसी भी परालौकिक चीज़ों पर विश्वास नहीं था। लोग अक्सर मुझे डराने की कोशिश करते थे, कहते थे कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ रात के बाद जाना मौत को बुलावा देने जैसा होता है, लेकिन मैं हमेशा हंस देता था। अरे यार, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का खेल है। यही मेरी सोच थी। उस दिन भी मैं एक लंबी यात्रा पर निकला था। मुझे शहर से दूसरे राज्य तक सामान पहुंचाना था। काम जरूरी था और समय कम, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सोचे अकेले ही निकलने का फैसला कर लिया। मेरा खलासी उस दिन साथ नहीं था, अचानक बीमार पड़ गया था, वरना मैं कभी भी इतनी लंबी दूरी अकेले तय नहीं करता। शाम ढल चुकी थी, आसमान में अंधेरा गहराने लगा था और मैं हाईवे पर लगातार ट्रक चलाए जा रहा था। सब कुछ सामान्य था, गाड़ी बढ़िया चल रही थी, रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। करीब रात के 9 बजे होंगे जब मुझे सड़क किनारे एक ढाबा दिखा। मैंने सोचा थोड़ा रुककर चाय पी ली जाए। मैंने ट्रक एक तरफ लगाया और ढाबे पर उतर गया। ढाबा कुछ अजीब सा था, वहां बहुत कम लोग थे और जो थे भी उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने काउंटर पर जाकर कहा, भाई एक कड़क चाय देना। चाय वाले ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझे पहचानता हो या जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। उसने धीरे से पूछा, रात को कहाँ तक जाओगे? मैंने कहा, सीधा बॉर्डर तक, सुबह तक पहुंचना है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शॉर्टकट लोगे या मेन रोड से जाओगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, शॉर्टकट, टाइम बचेगा। उसके हाथ रुक गए। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, शॉर्टकट मत लेना, जंगल वाला बाईपास, वहां रात में कोई नहीं जाता। मैं हल्का सा हंसा और बोला, क्यों, वहां भूत रहते हैं क्या? पास बैठे एक बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब तरह से स्थिर थीं। वो धीमी आवाज में बोला, बेटा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से वापस आने वाले बहुत कम होते हैं। मुझे उसकी बात मजाक लगी। मैंने कहा, मैं ड्राइवर हूं अंकल, रोज 1000 किलोमीटर चलता हूं, मुझे कोई डर नहीं लगता। बूढ़ा आदमी बस इतना बोला, डर तब लगता है जब सामने वाला इंसान ना हो। एक पल के लिए मुझे अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। चाय खत्म की, पैसे दिए और वापस ट्रक में आकर बैठ गया। मैंने इंजन स्टार्ट किया और बिना ज्यादा सोचे स्टीयरिंग घुमाकर उसी शॉर्टकट वाले रास्ते की तरफ ट्रक मोड़ दिया। शुरुआत में सब ठीक था, सड़क थोड़ी संकरी थी लेकिन चलने लायक थी। दोनों तरफ घना जंगल था। मैं आराम से ट्रक चला रहा था, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। रेडियो अचानक बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और सबसे अजीब बात, सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी, न ट्रक, न कार, न कोई इंसान। बस मैं, मेरा ट्रक और चारों तरफ फैला हुआ गहरा अंधेरा। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, जंगल का इलाका है इसलिए सुनसान है। लेकिन दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज होने लगी। तभी अचानक मेरी हेडलाइट्स के सामने कुछ हिला। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, ट्रक झटके से रुक गया। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सड़क खाली थी। शायद कोई जानवर होगा, मैंने खुद से कहा। फिर से मैंने ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की। तभी ट्रक ने एक अजीब सी आवाज की, घर्रक, और अगले ही पल इंजन बंद, पूरा ट्रक एकदम खामोश। मैंने तुरंत इग्निशन घुमाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था और थोड़ी घबराहट भी। मैं ट्रक से नीचे उतरा। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवा और एक अजीब सी खामोशी। और तभी मुझे पहली बार वो आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पीछे चल रहा हो। ठ ठ ठ। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा।
लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और जंगल। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक बहुत धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, सलीम। मेरी सांस रुक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांस तेज हो चुकी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, सलीम डर मत, ये सिर्फ तेरा वहम है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि कुछ तो गलत है। मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार चाबी घुमाते ही इंजन से एक अजीब सी घिसने जैसी आवाज आई, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। साला आज ही खराब होना था। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं वहीं बैठा रहूं या फिर आसपास जाकर मदद ढूंढूं। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। अंधेरा इतना गहरा था कि ट्रक की हेडलाइट के अलावा कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे गई। थोड़ी दूरी पर जंगल के अंदर जैसे कोई हल्की सी रोशनी चमक रही थी। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो रोशनी स्थिर थी, जैसे वहां कोई लैंप या लालटेन जल रही हो। मेरे मन में उम्मीद जगी, शायद कोई झोपड़ी होगी, कोई इंसान होगा, मदद मिल जाएगी। लेकिन उसी पल ढाबे वाले की बात मेरे दिमाग में गूंज गई। जंगल वाला बाईपास, वहां रात में कोई नहीं जाता। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, बेवकूफ मत बन, कोई तो होगा वहां। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल और भी अजीब हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल भी तेज नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है हर तरफ से। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन हर बार वहां सिर्फ अंधेरा होता। मेरे कदम अब धीरे हो चुके थे। दिल कह रहा था वापस लौट जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा था बस थोड़ी दूर और। आखिरकार मैं उस रोशनी के पास पहुंच गया। वहां सच में एक झोपड़ी थी, पुरानी, टूटी फूटी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर एक लालटेन जल रही थी। मैंने धीरे से आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं। फिर मैंने कहा, हेलो, मेरा ट्रक खराब हो गया है, मदद चाहिए। फिर भी सन्नाटा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा और खोला। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे एक अजीब सी गंध आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। कमरे के अंदर सिर्फ एक चारपाई थी, एक पुरानी मेज और वो लालटेन, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। अजीब है, मैंने सोचा। मैंने चारों तरफ देखा, तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी। वहां कुछ खरोंच जैसा बना हुआ था, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवार को नोचा हो, और उन खरोंचों से कुछ लिखा हुआ था। मैं टॉर्च लेकर पास गया और जो मैंने पढ़ा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। दीवार पर लिखा था, वापस जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर बाहर निकलने की सोची, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे क्री बंद हो गया। मैं जम गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। अब मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल लालटेन की रोशनी एकदम से तेज हुई और फिर धीरे धीरे मंद होने लगी। कमरे में परछाइयां हिलने लगी और उन्हीं परछाइयों में मुझे कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई चारपाई के पीछे खड़ा हो, लंबा, दुबला और बिल्कुल स्थिर। मेरी सांस अटक गई। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी उस परछाई से एक आवाज आई, वही फुसफुसाती हुई, सलीम, तुम देर से आए। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का मारा और इस बार दरवाजा अचानक खुल गया। मैं बिना पीछे देखे भागता हुआ बाहर निकल गया। जंगल के बीच से ठोकर खाते हुए भागता ही चला गया। और जब मैं सड़क पर पहुंचा, मैंने पीछे मुड़कर देखा, झोपड़ी गायब थी। वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई रोशनी, ना कोई घर, सिर्फ घना जंगल और अंधेरा। मैं पूरी तरह टूट चुका था। अब मुझे समझ आ चुका था कि ये सब मेरा वहम नहीं है और मैं सच में अकेला नहीं हूं। मैं हांफता हुआ सड़क पर खड़ा था।
मेरी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। जहां अभी कुछ देर पहले वो झोपड़ी थी, वहां अब सिर्फ घना जंगल था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न पड़ चुका था। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से कहा। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मुझे अब साफ महसूस हो रहा था कुछ गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। मैं धीरे धीरे अपने ट्रक की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। और तभी मुझे एहसास हुआ, इस बार वो आवाज फिर से आ रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। लेकिन इस बार वो कदमों की आवाज मेरे कदमों के साथ साथ चल रही थी। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन अब मैं समझ चुका था, वो चीज मेरे साथ है। मैंने कदम तेज कर दिए, लगभग दौड़ते हुए ट्रक तक पहुंचा। जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। तुरंत दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैंने बिना समय गंवाए चाबी घुमाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और इस बार इंजन ने आवाज की, घर। और अचानक ट्रक स्टार्ट हो गया। मेरे चेहरे पर थोड़ी राहत आई। चलो चलो यहां से, मैंने खुद से कहा। मैंने तुरंत गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। मैं बस उस जगह से जितना जल्दी हो सके दूर जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मुझे रियर व्यू मिरर में कुछ दिखाई दिया। मैंने एक पल के लिए नजर डाली और मेरा खून जम गया। ट्रक के पीछे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था, लंबा, काला, बिल्कुल स्थिर, और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने तुरंत नजर हटा ली और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद खुद को रोक नहीं पाया और फिर से मिरर में देखा। इस बार वो चीज और पास थी। ये कैसे मेरे मुंह से निकला? मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, 80, 90, 100, लेकिन हर बार जब मैं मिरर में देखता, वो चीज और करीब आ जाती। जैसे वो दौड़ नहीं रही, बस धीरे धीरे चल रही है, लेकिन फिर भी ट्रक को पकड़ रही है। मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मत देख पीछे। मैंने नजरें सड़क पर टिकाई रखी, लेकिन तभी ट्रक के केबिन के अंदर पीछे की तरफ से हल्की सी खरोचने की आवाज आई। खर खर। मेरा पूरा शरीर से हर गया। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। पीछे की तरफ अंधेरा था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और करीब। खर खर, जैसे कोई अंदर ही हो। मेरी सांस रुक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने बुदबुदाया। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा और उस पल मेरी चीख निकल गई। ट्रक के केबिन के अंदर बिल्कुल पीछे वही परछाई अब साफ दिखाई दे रही थी, लंबी, काली, और उसका चेहरा अंधेरे में भी कुछ अलग ही दिख रहा था, जैसे उसका चेहरा इंसान का हो ही नहीं। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, और वो मुझे घूर रही थी। मैंने तुरंत ब्रेक मार दिया। ट्रक जोर से झटका खाकर रुका। मैं दरवाजा कूदकर नीचे कूद गया और बिना पीछे देखे सड़क पर दौड़ने लगा। अब मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी, अगर मैं रुका तो मैं मर जाऊंगा। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन डर में मुझे दौड़ने पर मजबूर कर दिया था। और तभी अचानक मेरे सामने सड़क के बीचों बीच एक और आकृति खड़ी हो गई। मैं अचानक रुक गया। इस बार वो कोई परछाई नहीं थी, वो एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए, और उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ उठ रहा था। मेरे पैर वहीं जम गए और फिर उसने अपना चेहरा ऊपर किया, और जो मैंने देखा वो इंसानी चेहरा नहीं था। उसका मुंह असंभव तरीके से बड़ा था और उसके अंदर सिर्फ अंधेरा, और उसी अंधेरे से एक आवाज निकली, भाग क्यों रहे हो सलीम। मेरी चीख निकल गई। मैं मुड़ा और दूसरी तरफ भागने लगा, लेकिन अब मुझे हर तरफ से वही आवाजें सुनाई दे रही थी, हंसी, फुसफुसाहट और कदमों की आवाज,
जैसे पूरा जंगल जाग चुका हो। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सड़क अंधेरे में गायब होती जा रही थी और जंगल जैसे मुझे चारों तरफ से घेर रहा था। मेरी सांसें टूट रही थीं, पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन डर मुझे रुकने नहीं दे रहा था। पीछे से लगातार वो आवाजें आ रही थीं, हंसी, फुसफुसाहट और कदमों की आवाज। और सबसे डरावनी बात, अब वो सिर्फ पीछे से नहीं, चारों तरफ से आ रही थी, जैसे मैं कहीं फंस चुका हूं। अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मेरे मुंह से दर्द भरी चीख निकली। मैंने तुरंत उठने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। मैं जम गया। धीरे धीरे, बहुत धीरे मैंने अपना सिर घुमाया और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। वही औरत सफेद कपड़ों में, इस बार वो जमीन पर झुकी हुई थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर। उसके बाल धीरे धीरे हट रहे थे और जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखा, मेरी सांस वहीं अटक गई। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गहरे गड्ढे, और उसका मुंह कान से कान तक फटा हुआ। वो मुझे घूर रही थी और फिर वो मुस्कुराई। अब कहाँ जाओगे सलीम? मेरे शरीर ने खुद ही प्रतिक्रिया दी। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और पीछे हटते हुए उठ गया। मैंने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से दौड़ लगाई। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस भागना था। लेकिन तभी अचानक मेरे सामने सड़क वापस आ गई और मेरा ट्रक वहीं खड़ा था। हेडलाइट्स अब भी जल रही थी, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जगी। बस ट्रक तक पहुंच जाऊं, मैंने सोचा। मैं भागता हुआ ट्रक तक पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। तुरंत दरवाजा बंद किया, लॉक किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें बेकाबू थीं। मैंने जल्दी से इग्निशन घुमाया और इस बार बिना किसी दिक्कत के ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। गियर डाला और पूरी स्पीड से ट्रक आगे बढ़ा दिया। मैं पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बस आगे, सिर्फ आगे। कुछ मिनटों तक सब ठीक रहा, न कोई आवाज, न कोई परछाई। मुझे लगा शायद मैं बच गया, लेकिन तभी ट्रक के अंदर रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले सिर्फ शोर आया, श्श। फिर अचानक एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, सलीम। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। आवाज फिर आई, इस बार और साफ, तुम बच नहीं सकते। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने रेडियो को जोर से मारा और अचानक आवाज बंद हो गई। लेकिन उसी पल ट्रक के अंदर का तापमान एकदम गिर गया, इतना ठंडा जैसे मैं बर्फ के बीच बैठा हूं। मेरे हाथ सुन्न होने लगे और तभी मुझे एहसास हुआ, इस बार वो चीज बाहर नहीं है। मैंने धीरे धीरे, बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी नजरें साइड मिरर की तरफ घुमाई और जो मैंने देखा उसने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। मेरे ठीक बगल वाली सीट पर कोई बैठा था, वही औरत, सफेद कपड़ों में। इस बार वो जमीन पर झुकी हुई थी। उसका चेहरा अब मेरे बिल्कुल पास था। उसकी काली खाली आंखें सीधे मुझे देख रही थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। तुमने हमें जगा दिया। मेरे हाथों से स्टीयरिंग छूट गया। ट्रक सड़क पर लहराने लगा। मैंने चीखते हुए ब्रेक मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक जोर से फिसला और सामने खड़े एक बड़े पेड़ से पूरी ताकत से टकरा गया। धड़ाम। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ अंधेरा था। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। सिर में तेज दर्द हो रहा था, जैसे कुछ फट गया हो। शरीर हिलाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह दर्द की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे मुझे याद आने लगा, ट्रक, वो औरत,
वो आवाज और फिर वो टक्कर। मैंने घबराकर उठने की कोशिश की और तभी मुझे एहसास हुआ मैं अपने ट्रक के अंदर नहीं था, मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, कहीं जंगल के बीच। मैंने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा, घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन इस बार कुछ अलग था, सब कुछ बहुत ज्यादा शांत था, इतना शांत कि मेरी अपनी सांसों की आवाज भी अजीब लग रही थी। मैंने खुद से कहा, मैं बच गया। लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आई। अगर मैं ट्रक से टकराया था तो मैं यहां जंगल के अंदर कैसे आया? मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे उठकर खड़े होने की कोशिश की और जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मुझे दूर पेड़ों के बीच कुछ दिखाई दिया। इस बार वो रोशनी नहीं थी, बल्कि कई सारी परछाइयां जो धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे लोग खड़े हों। मेरा गला सूख गया। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उन परछाइयों में से एक आवाज आई, आ गया, ये वापस आ गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे समझ आने लगा था, ये जगह वही है, वो जंगल। लेकिन अब मैं बाहर नहीं हूं, मैं अंदर हूं, बहुत अंदर। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम पीछे लिया, मेरे पीछे से भी वही आवाज आई, भाग कर कहां जाएगा। मैं तुरंत पलटा और इस बार मेरे पीछे भी वैसी ही परछाइयां खड़ी थीं। अब मैं पूरी तरह घिर चुका था। मेरे चारों तरफ, हर तरफ सिर्फ वही चीजें थीं। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने डर के मारे चिल्लाकर कहा, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे एक आकृति आगे बढ़ी। वही औरत, सफेद कपड़ों में, लेकिन इस बार वो पहले से अलग थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। वो मेरे सामने आकर रुक गई और फिर धीरे से बोली, तुमने हमें नहीं जगाया सलीम। मैं कांपते हुए बोला, तो फिर ये सब क्यों? वो मुस्कुराई, एक बहुत डरावनी मुस्कान। तुम्हें यहां लाया गया है। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। क्यों? वो धीरे धीरे मेरे और करीब आई, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। और फिर उसने कहा, क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते थे। मेरी आंखें फैल गईं। जो लोग हमें नहीं मानते, उन्हें हम दिखाते हैं। अब मुझे समझ आने लगा था, ये सब कोई हादसा नहीं था, ये एक जाल था और मैं उसमें फंस चुका था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ पूरी तरह काला और सड़ा हुआ। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। मेरे अंदर डर और गुस्सा एक साथ उठ गया। मैंने जोर से कहा, नहीं, मैं यहां नहीं रुकूंगा। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और भागने लगा। लेकिन इस बार मैं जितना दौड़ता उतना ही वहीं का वहीं रहता, जैसे जमीन मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने पीछे देखा, वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं, सब मुझे घूर रही थीं। और फिर एक साथ सबकी आवाज गूंजी, तुम अब हमारे हो। मेरे कानों में तेज आवाज गूंजने लगी, सिर फटने जैसा दर्द। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने आंखें बंद कर ली और चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो। और तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया, एकदम से। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और इस बार मैं फिर से अपने ट्रक के अंदर था, स्टीयरिंग पर झुका हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इंजन बंद था, सड़क वही, जंगल वही, लेकिन कुछ अलग था। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और सामने देखा, सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, बस मुझे घूर रही थी। और फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और इशारा किया, आओ। ट्रक अपने आप आगे बढ़ रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पैर एक्सेलरेटर पर, लेकिन कंट्रोल मेरा नहीं था। मैं पूरी ताकत लगा रहा था, ब्रेक दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर जैसे मेरा रहा ही नहीं। सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल, और इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के काले गड्ढे अब धीरे धीरे फैल रहे थे, जैसे उनमें पूरा अंधेरा समा रहा हो, और उसका मुंह धीरे धीरे खुलता जा रहा था, इतना कि वो इंसान का नहीं लग रहा था। मैं चीख पड़ा, नहीं, लेकिन ट्रक नहीं रुका, सीधे उसकी तरफ। और फिर धड़ाम।
ट्रक उससे टकरा गया, या कम से कम मुझे ऐसा लगा। लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। कोई झटका नहीं लगा, न कोई आवाज, जैसे ट्रक उसके आर पार निकल गया हो। मैंने हड़बड़ाकर पीछे देखा। वो औरत अब भी सड़क पर खड़ी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे मुड़ रही थी और उसकी गर्दन असंभव तरीके से 180 डिग्री घूम चुकी थी। वो पीछे की तरफ मेरी ओर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने तुरंत सामने देखा और स्टीयरिंग पकड़कर खुद कंट्रोल लेने की कोशिश की। इस बार ट्रक थोड़ा मेरी बात मान रहा था। मैंने तेजी से ब्रेक दबाया। ट्रक रुक गया। मैंने बिना सोचे दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। अब मुझे सिर्फ भागना था, लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरा, मेरे पैरों के नीचे जमीन अजीब सी लगने लगी। मैंने नीचे देखा और मेरा दिल धड़कना भूल गया। वो सड़क नहीं थी, वो मिट्टी थी, और मिट्टी भी ऐसी जैसे किसी ने उसे खोदा हो, जैसे कब्र। मैं घबराकर पीछे हट गया और तभी चारों तरफ से धीरे धीरे हाथ निकलने लगे। मिट्टी के अंदर से सड़े हुए, काले, टूटे हुए हाथ जो जमीन को चीरते हुए बाहर आ रहे थे। मैं डर के मारे चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन हर कदम के साथ और हाथ बाहर आने लगे, जैसे पूरी जमीन जिंदा हो चुकी हो और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। तभी मेरे पीछे से वही फुसफुसाती आवाज आई, अब भागकर कहाँ जाएगा। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वो औरत अब मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे हड्डियां टूटी हुई हों, और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो चुकी थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन अब हर तरफ वही हाथ थे। उन्होंने मेरे पैरों को पकड़ लिया। मैं गिर पड़ा। मैंने छूटने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ मजबूत होती जा रही थी। मैं चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई असर नहीं। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी। उसका चेहरा अब मेरे बिल्कुल पास था और उसने धीरे से कहा, तुम्हें रास्ता दिखाया गया था सलीम। मेरी आंखों में डर भर गया, लेकिन तुमने उसे चुना नहीं। मेरे पैरों को खींचा जाने लगा। धीरे धीरे मैं मिट्टी में धंस रहा था। मैं पूरी ताकत से जमीन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ और गहराई में खिंच रहे थे। मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और तभी उस औरत ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, और फिर उसने कहा, अब तुम भी रास्ता बनोगे। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर सब कुछ खत्म। कुछ समय बाद सुबह उसी सड़क पर एक और ट्रक आया। ड्राइवर ने देखा एक ट्रक सड़क के किनारे खड़ा है, दरवाजा खुला हुआ और अंदर कोई नहीं। वो नीचे उतरा और जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने जमीन पर कुछ देखा। मिट्टी पर खरोच कर लिखा हुआ था, वापस जाओ। ड्राइवर घबरा गया। वो तुरंत अपने ट्रक में बैठा और वहां से भाग गया। लेकिन जाते जाते उसने रियर व्यू मिरर में देखा, सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, और उसके पीछे एक और आकृति जो धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे नया शिकार बुला रही हो। सुबह की हल्की रोशनी उस सुनसान सड़क पर फैल चुकी थी। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन वो खामोशी अभी भी वैसी ही थी। जिस ट्रक ड्राइवर ने रात में वो सब देखा था, वो काफी दूर जा चुका था, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने कसम खा ली थी कि वो इस रास्ते पर कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसी रास्ते पर एक पुलिस टीम पहुंची। उन्हें एक लापता ट्रक ड्राइवर की रिपोर्ट मिली थी। नाम था सलीम। जंगल के उस बाईपास पर जब पुलिस पहुंची तो उन्हें सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा मिला। दरवाजा खुला हुआ, अंदर कोई नहीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन माहौल अजीब था, जैसे वहां कुछ हुआ हो। टीम ने आसपास तलाश शुरू की। कुछ ही दूरी पर उन्हें जमीन पर अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने मिट्टी को अंदर की तरफ घसीटा हो। और फिर उन्हें वो मिला, जमीन पर उंगलियों से खरोच कर लिखा हुआ, वापस जाओ।
एक जवान पुलिस वाला हंस पड़ा। सर, ये तो किसी ने मजाक किया है। लेकिन टीम के सबसे पुराने अधिकारी अचानक चुप हो गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, यह मजाक नहीं है। बाकी लोग उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, 20 साल पहले इसी जगह एक बस हादसा हुआ था। सब ध्यान से सुनने लगे। रात के समय एक बस इस जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। उसमें करीब 30 लोग थे, लेकिन वो बस कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंची। अगले दिन बस मिली यहीं कहीं। अंदर कोई नहीं था। सबके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। ना कोई खून, ना कोई लाश, बस खाली सीटें और हर सीट पर उंगलियों से लिखा हुआ एक ही शब्द। उन्होंने धीरे से कहा, वापस जाओ। जंगल में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे जैसे कुछ जाग गया हो। एक जवान डरते हुए बोला, सर, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी दूर पेड़ों के बीच किसी ने हिलना शुरू किया। सबकी नजर उधर गई और धीरे धीरे एक आकृति सामने आई। सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर, और उसके पीछे एक और आकृति जो थोड़ा झुकी हुई थी, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हुई हों। पुलिस वालों के हाथों से बंदूकें ढीली पड़ गईं, क्योंकि अब वो साफ देख पा रहे थे दूसरी आकृति सलीम था। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें काली और मुंह अजीब तरीके से फैला हुआ। वो धीरे धीरे अपना हाथ उठा रहा था और इशारा कर रहा था, आओ। एक पुलिस वाला चीख पड़ा, भागो। सब लोग अपनी गाड़ियों की तरफ भागे। जल्दी जल्दी गाड़ियों में बैठे और वहां से निकलने लगे। लेकिन जाते जाते उनमें से एक ने गलती से रियर व्यू मिरर में देख लिया, और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। पूरा जंगल अब खाली नहीं था। सैकड़ों नहीं, हजारों आकृतियां पेड़ों के बीच खड़ी थीं। सबकी नजर सड़क पर थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हों। और उनके बीच सलीम अब भी हाथ हिला रहा था, धीरे धीरे, बार बार, जैसे वो कह रहा हो, आओ। आज भी उस जंगल वाले बाईपास पर रात के समय कभी कभी एक ट्रक खड़ा दिखता है। दरवाजा खुला हुआ, इंजन बंद, और अगर कोई पास जाकर देखे तो अंदर स्टीयरिंग पर उंगलियों से लिखा होता है, वापस जाओ। लेकिन कुछ लोग फिर भी शॉर्टकट ले लेते हैं, और शायद अगली बार वो ट्रक तुम्हारा हो।